हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज ट्यूसडे था, फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। ठीक ठाक ही रहा। कुछ ज़्यादा पैसा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं अपने पुराने वाले टॉपिक कि हम लोग जो ये टर्म्स जो जानना चाह रहे थे हम लोग, है ना, कि कुछ टर्म्स को हम लोग रोज़ डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे सामने बॉन्ड है, बुल मार्केट, बाईबैक, ये सब है जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं इसको एकदम 2 से 3 मिनट में, है ना, मैं खत्म करूँगा, एकदम वन लाइनर आंसर। ठीक है, कोई कोई मतलब लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ठीक है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब सिंपल होता है कि जब भी कोई कंपनी है, ये कंपनी और ये गवर्नमेंट, है ना, ये दोनों इशू करती है। ठीक है, ये आपको एक पीस ऑफ पेपर देती है जिसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। उस बॉन्ड में क्या होता है ना कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, मोस्टली, है ना, फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है। ठीक है, ये काफ़ी सेफ माना जाता है। ठीक है, जैसे एफडी होता है ना हमारा, वैसे ही एफडी के जैसा ही ये बॉन्ड भी होता है। ठीक है, अगर आप रिस्क के हिसाब से सोचे, मैं फिर से एक्सप्लेन करने लग गया डिटेल में, है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपल समझिए, बॉन्ड होता है, एफडी होता है। एफडी से थोड़ा सा ये रिस्की होता है क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी कभी फ्लक्चुएट होता है ना, अक्सर फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो इसका एवरेज जो हम लोग इंटरेस्ट मान के चलते हैं, वो बॉन्ड का इंटरेस्ट होता है 8-9% के आसपास। ठीक है, तो यही इसका इंटरेस्ट रेट होता है। बुल मार्केट क्या होता है भाई? जब मार्केट बुलिश होता है तो उसको बुल मार्केट कहते हैं, सिंपल। बाईबैक क्या होता है? जब कोई भी कंपनी, है ना, अपना शेयर्स को, है ना, वो बाईबैक करती है। ठीक है, वो अपने इन्वेस्टर्स, है ना, खरीदती है वापस। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनको, है ना, शेयर्स को थोड़ा सा, है ना, मतलब वो डिमांड, जो शेयर्स का जो डिमांड है उसको वो कम करना चाहते हैं, ताकि वो उनका जो है ना कैपिटल थोड़ा सा एक्सपैंड हो सके। ठीक है, इसके लिए वो लोग बाय बाय करते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि सिंपल आप ऐसे समझिए कि किसी भी कंपनी का, है ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, उसको हम उसके प्राइस से, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कैपिटलाइजेशन पता चल जाता है। ठीक है, कैपिटल गेन्स क्या होता है? जो आप कैपिटल लगाते हैं उसमें जो गेन होता है उसको कैपिटल गेन करते हैं, सिंपल। ठीक है, कॉमन स्टॉक क्या होता है? कॉमन स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जिसमें, है ना, जो भी इस कॉमन स्टॉक का जो शेयर होल्डर होता है वो क्या होता है कि मार्केट के इंटरनल मैटर में, है ना, अपना राय रख सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ओपन मार्केट में किसी एचडीएफसी बैंक का मान लीजिए कि हम लोग शेयर बाय करते हैं, तो हम लोग उसके पॉलिसी वगैरह में कुछ अपना योगदान नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ भाई क्या बोलते हैं, स्टॉक को बाई किए और अपना बैठे रहे चुपचाप। मार्केट का कंपनी कुछ भी कर रही है उसके हिसाब से हमारे स्टॉक में फ्लक्चुएशन आएगा, उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट और लॉस लेकर के अपने घर आना होगा। ठीक है, लेकिन जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग कंपनी के पॉलिसी वगैरह में ना ये लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो वो होता है कॉमन स्टॉक। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो सिंपल, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कर दीजिए तो वो करंट रेशियो में निकल जाता है ना। ये होता है कि अगर कोई कंपनी डेट ले रही है, ठीक है, किसी से कर्ज ले रही है, तो वो कर्ज उसको पे करना है। ठीक है, पे बैक करना है। तो उसके लिए, है ना, जो कंपनी या बैंक है ना अगर लोन दे रही है तो वो करंट रेशियो कंपनी का चेक करती है कि इसके पास एसेट कितना है और इसके पास लायबिलिटी कितना है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से, है ना, वो एक रेशियो निकालती है कि अभी ये करंटली, है ना, ये कंपनी किस स्टेज पे खड़ी है, उसको बोलते हैं करंट रेशियो। ठीक है, डे ट्रेडिंग जो हम लोग दिन रात करते रहते हैं इसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं, आप लोग ये बताने की जरूरत ही नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो होता है कि टोटल लायबिलिटी, ठीक है, कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी है टोटल। ठीक है, और अगर उसको हम डिवाइड कर दें टोटल शेयर होल्डर के पास जो इक्विटी है उससे, ठीक है, तो वो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है ना। मतलब कितना कंपनी, है ना, कर्ज ले सकती है इक्विटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कुछ ऐसा। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालते हैं ना तो ये भी हमको कुछ करंट रेशियो जैसा ही, है ना, एक रेशियो बताता है। ठीक है, जिससे हमको कंपनी का, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन पता चलता है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, है ना, हम लोग अपना कैपिटल को, है ना, एलोकेट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। मतलब डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिंपल है भाई, आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप एफडी में लगा रहे हैं, आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो वो सब होता है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कि हम आप स्टॉक खरीदते हैं तो कंपनी का जब मुनाफा होता है वो अपना अर्निंग एंड रेशियो वगैरह वो रिलीज करते हैं या क्वार्टरली रिजल्ट आता है उनका। ठीक है, जब उनको मुनाफा होता है ना वो एक कुछ हिस्सा, है ना, अपने इन्वेस्टर्स को देती है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। चलिए, राम कहानी खत्म। अब हम लोग चलते हैं मार्केट पे कि भाई कल का मार्केट क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से एक फ्रेश करता हूँ। मैं फिर से फ्रेश इसलिए बनाता हूँ ना ताकि कि आप लोग भी देखें कि कैसे मैं करें वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपना ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहला तो काम ये होता है ना कि आप यहाँ से लीजिए। ठीक है, आपको पहले दिन का हाई, ठीक है, और दूसरे दिन का हाई, अगर दोनों का हाई अगर आपको आसपास दिख जाए ना तो जो प्रीवियस वाला होगा आप उस पर एक लाइन खींच दीजिए, सिंपल। ठीक है, एक नीचे में भी ऐसे ही देखिए आप,
कि दोनों में आपको कोई हाई कोई लो कोई नजर आ रहा है क्या? तो अगर आपको मतलब ज़्यादा, अभी क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे लोअर पे वो लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कल मार्केट अगर बुलिश होता है, ठीक है, तो बुलिश होता है तो वो बुलिश हम लोग कब मानेंगे? जब ये इसके ऊपर जाएगा। कौन सा ये 41,734, ठीक है, इसके ऊपर गया, लेकिन हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जो पिछले कैंडल का जो ये वीक है ना, यहाँ तक ये एक रेजिस्टेंस का वो काम करेगा, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से, फिर यहाँ से हो सकता नहीं, ये तो पक्का ही है, मतलब पक्का तो कुछ होता नहीं है मार्केट में, भावनाओं को आप लोग समझ जाया कीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे मोस्ट लाइकली है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, इतना आसानी से ये जा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और अगर इसको ब्रेक करके अगर यहाँ पे सस्टेन हो गया ना, तो आप देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे है ना एक मस्त वाला एक आपको शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा, ठीक है, जिसमें जबरदस्त पैसा बनेगा, ठीक है, और वो हो सकता है कि इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाए, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे 42,000 है, ये 43,000 है, तो 1000 पॉइंट का, हालांकि बैंक निफ्टी का जब माथा पगलाता है तो ये 1000 पॉइंट का मूव दे देता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। हम लोग एक सपोर्ट भी है ना यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, कि हो सकता है कि भाई कहीं अगर मार्केट नीचे गिर गया, तो अगर नीचे गिर गया तो कहाँ तक गिरेगा, है ना, तो मैं यहाँ भी एक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और जो मेजर अगर आप सपोर्ट देखें तो मेजर सपोर्ट आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से नीचे तो मुझे मार्केट गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ से नीचे गिरा तो फिर मतलब समझ रहे हैं आप भावनाओं को मेरी, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि भाई मार्केट का क्या हालचाल है। देखिए ये मैं कल भी आप लोगों को बोला था कि इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, आज देखिए मार्केट कंप्लीट इसी रेंज में रहा, ठीक है, मैं कल ये बोल के गया था आप लोगों को कि इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, और आज मार्केट ऑलमोस्ट उसी रेंज में पूरा दिन बिता दिया, ठीक है। ये देखिए 6 तारीख का ये वाला है ना, इस रेंज में मैं कल ही बताया था कि इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। आज फिर भी मैंने ट्रेड किया, ठीक है, कुछ खास तो बना नहीं, फिर भी ठीक है यार, लाल से अच्छा है ग्रीन, ठीक है ना। तो जैसा मैं एक्सपेक्ट करके आया था आज मार्केट में कि भाई आज कुछ तो मूव आएगा, आज मैं सोच रहा था कि नीचे का है ना एक अच्छा खासा राउंड मूव मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे ये ब्रेक करे ना तो मैं यहाँ पे एकदम रेडी था कि मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ले नहीं पाया। और मेरा माइंडसेट बना हुआ था नीचे के लिए, तो मैं ये जो ऊपर वाला मूव आया ये वाला, तो इस मूव को मैं ले नहीं पाया, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे कहीं तो ट्रेड किया, ठीक है ना, लास्ट ईयर 15 मिनट पे, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे ट्रेड किया, तो उसमें थोड़े बहुत कुछ कुछ पैसा बना, ठीक है बस। चलिए तो ये हो गया अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब अच्छा इसमें हम लोगों को करना क्या, आप देखिए कल क्या हो सकता है, कल मार्केट ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं इस रेंज में खुले, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ अगर इसके ऊपर खुला, अगर 42,020 के ऊपर खुला, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट आपका 42,500 तक जा सकता है, ठीक है ना, 42,500 तक मार्केट कल जा सकता है, ठीक है, मेरे समझ से। अगर इसके ऊपर, अगर 42,000 के ऊपर खुला तो कंडीशन, ठीक है, अगर ये इस जगह पे कहीं तो खुला, है ना, तो जो सेलर्स लोग हैं वो कोशिश करेंगे भाई मार्केट को यहीं पे एक्सपायर करने का, ठीक है, लेकिन एक ही जगह पे है ना मार्केट, मतलब ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता है, ठीक है ना, उसको किधर को जाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं इतना डिटेल्स में इसलिए बोलता हूँ ना, ताकि जो मेरे मन में चल रहा हो ना वो उस चीज को है ना आप लोग भी है ना थोड़ा सा समझ पाए, ठीक है, कि मैं सोचता कैसे हूँ, ठीक है, और मैं कोई बड़ा उतना बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी है ना अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उनको है ना ये सब बातें, मतलब ये सब है ना एक स्टेशन है, ठीक है, कि आपको ये सब स्टेशन से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि नहीं हम तो डायरेक्ट भाई पैसा लगाएंगे और सीधा ऐसे से वैसे हो जाएगा, तो आप वो जब आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है 41,734, इस लेवल के अगर ऊपर कहीं तो खुलता है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा चांस है कि वो यहाँ पे टकरा करके फिर ये नीचे गिरेगा, ठीक है, और जब ये नीचे गिरेगा तो हो सकता है कि फिर ये यहाँ तक आए, ठीक है, क्योंकि ये भी अब एक अच्छा सा सपोर्ट के जैसा काम करेगा, ये लाइन 41,100, ठीक है, ये जो 41,080 है ये यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं तो खुला और फिर वो नीचे, और यहाँ से अगर ये ऊपर जाना शुरू किया, तो फिर यहाँ से आप मतलब 41,100 से आप यहाँ तक का एक ट्रेड उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है ना, सीधा 42,000 तक, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कल गैप डाउन खुले, अगर कल गैप डाउन खुलता है ना, तो मेरे समझ से मार्केट को थोड़ा सा बुलिश होने में इजी रहेगा, ठीक है, अगर कल गैप डाउन खुलता है तो। अगर गैप अप होगा, हाँ अगर गैप अप होगा इस लेवल के ऊपर 42,000 के ऊपर अगर गैप अप हुआ
तो फिर आराम से मैं तो भाई कॉल बाई करके जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे, ठीक है। और अगर कहीं कल गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, और गैप डाउन अगर इस रेंज में खुले तो भी मैं सी का ही सोचूंगा था। कल मैं थोड़ा सा बुलिश रह रहा हूँ, ठीक है, कल मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा बुलिश रहेगा, देखते हैं कल क्या होता है। तो मेरे समझ से आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये कहानी हो गया खत्म बैंक निफ्टी का। चलो निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। ये रहा अपना निफ्टी, ठीक है। इसमें स्पाइडर वेव को मैं करता हूँ डिलीट और एक नया स्पाइडर वेव बनाते हैं, ठीक है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ मैं। इसमें मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ ताकि आपको ड्रॉ करना है ना, एक आ जाए अच्छे से, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को सीख जाए, क्योंकि आपको सीखना ही पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सीखना मस्ट है, बिना इसके सीखे आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ ना कि यहाँ पे, कि यहाँ से है ना, अरे यार ये सिलेक्ट करना था मुझे, ठीक है। मार्केट के पास भाई मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, निफ्टी में, ठीक है। वो कहाँ तक है मैं बताता हूँ, ये, ठीक है। कल क्या होगा, अगर कल मार्केट आपका कल 17,800 के अगर ऊपर खुलता है, ठीक है, मार्क करता हूँ लेवल। देखिए यहाँ पे क्या मैंने देखा कि ये दोनों का हाई ऑलमोस्ट आपस में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है, सिंपल। अब कल मुझे अगर बुलिश होना होगा तो मैं कब होऊंगा, तो कल मैं बुलिश होना होगा तो मैं यहाँ से 17,800 के ऊपर मैं बुलिश तो होऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रिस्की लगेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बुलिश कब होऊंगा, जब 17,900 के लेवल को पार करे, तभी मुझे बुलिश होना चाहिए। उससे पहले बुलिश अगर होता हूँ मैं या कोई होता है तो शायद वो फंस जाए शायद, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। तो बुलिश उतना मुझे ये निफ्टी लग नहीं रहा है, ठीक है ना। खैर इसका लेवल मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। एक लेवल यहाँ मार्क हो सकता है ये वाले लेवल पे, ठीक है ना, ठीक है। और इसको मैं 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, देखते हैं क्या चल रहा है 15 मिनट पे। ये देखिए, देखिए सेम यही वो रेंज है, रेंज बाउंड वाला, ठीक है। इस रेंज में कोई ट्रेड ही नहीं करना है। देखिए अगर इस रीजन में कहीं तो मार्केट ओपन होता है, मैं निफ्टी को कल प्रेफर नहीं करूंगा यार। निफ्टी में ठीक से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है मुझे। निफ्टी मुझे बेरिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा तालमेल बैठ नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो अगर सेफर साइड देखा जाए, है ना, तो सेफर साइड देखा जाए तो सेफर साइड अगर मान लीजिए कि इस लेवल पे कहीं तो आता है, ठीक है, इस लेवल पे कहीं आता है। और यहाँ पे अगर आपको बुलिश टाइम फ्रेम सॉरी बुलिश कैंडलस्टिक्स दिखता है तो आप उसके हाई के ऊपर बाई कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक, तो सीधा 17,800 तक, ठीक है ना। क्योंकि अब जो मूव आएगा ना वो थोड़ा सा तो ट्रेंडिंग रहेगा ही, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर नीचे दोनों आए, ठीक है। ट्रेंडिंग होने वाला है। अब मेरे समझ से रेंज बाउंड अब नहीं होगा, क्योंकि ये रेंज बाउंड है ना बहुत दिन से है इस एरिया में ना। देखिए ना इस एरिया में ना ये बहुत ज्यादा टाइम पास कर लिया, ठीक है। पहले इस एरिया में आ ही नहीं पाता था, ठीक है। जब आता था तो सस्टेन ही नहीं कर पाता था, ये नीचे गिर जाता था, ठीक है। फिर अभी आया है ये इधर सस्टेन कर रहा है ना, और यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है नीचे गिरने का, ठीक है। अगर यहाँ से फिर कल नीचे गिरता है तो मेरे समझ से यहाँ तक आएगा प्राइस, ठीक है। और अगर मैं नीचे का ड्रॉ करूँ तो नीचे का मुझे एक लेवल यहाँ भी दिखता है 17,500 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी का लेवल हो गया, ठीक है। निफ्टी का लेवल में क्लैरिटी नहीं है, मुझे भी उतना क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैं अवॉइड करूंगा निफ्टी। मुझे बैंक निफ्टी ठीक ठाक दिख रहा है, मैं बैंक निफ्टी की तरफ जाऊंगा, है ना। क्योंकि देखिए अगर ये इस लेवल को अगर इसको ये ब्रेक भी किया ना तो आप कहाँ तक जाएंगे, आप यहाँ तक जाएंगे, यहाँ के बाद आप फिर फंस जाएंगे। तो अगर आपको ट्रेड करना है, अगर अच्छे से ट्रेड करना है, अगर एकदम सेफ वाला ट्रेड चाहिए तो 17,900 के ऊपर ही ट्रेड बनता है, उससे पहले ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है, बस। और 17,900 से आपका पहला टारगेट जो होगा वो 17,950 होगा, ये वाला हाई, ठीक है, सिंपल 17,971, ठीक है। यहाँ तक आप कल के लिए सोच सकते हैं निफ्टी में, ठीक है ना। अगर 17,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही, इस बीच में मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार वाला बात है, समझ गया। चलिए तो ये हो गया अपना खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्टॉक निकालते हैं आपके सामने कि मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा आते हैं एफएनओ में, ठीक है। ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये एफएनओ के हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, परसेंटेज से चेंज करूँगा, ठीक है, कल के लिए। और जब मैं ये चीज कर रहा हूँ ना तो मेरे दिमाग में है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का ध्यान रहना चाहिए कि भाई बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, क्या बुलिश है, दोनों बुलिश है क्या, दोनों में से दोनों बुलिश नहीं है।
निफ्टी मुझे बेरिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी मुझे बुलिश दिख रहा है। तो अगर अपने को निफ्टी के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये जो मेजर जो स्टॉक्स है ये निफ्टी के ही है ना, तो मैं क्या करूंगा, कल मैं पुट का सोचूंगा या फिर मैं कल सेल का सोचूंगा कोई स्टॉक्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परसेंटेज से मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा कौन गिरा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो गिरा है, क्या उसमें कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है? अगर चार्ट पैटर्न बन रहा है तो ही हम लोग घुसेंगे ट्रेड करने के लिए। और हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डेली टाइम फ्रेम पे कर देते हैं ऐसे, ठीक है। मैं सिर्फ 2 स्टॉक निकालूंगा, ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है ना। झूठ मूठ का लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये हैंग हो गया, आ जाओ रे भाई। ठीक है। देखिए अब ये टाटा स्टील है ना, टाटा स्टील में एक खास बात बना है, आप इस चाहें तो आप टाटा स्टील को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मुझे बोला कि नहीं अभी टाटा स्टील को नहीं लेना है। मेरा ये मन था, हाँ आप टाटा स्टील को कब ले सकते हैं, जब ये इस लो के नीचे है ना ब्रेक करेगा, तो आप टाटा स्टील को बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1:2 का आप टारगेट रख सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस मेरे समझ से यहाँ रहेगा, ठीक है। बस आज का जो ओपनिंग था वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंट्री आपका 110 के नीचे बनेगा, ठीक है। और टारगेट आपका 1:2 रहेगा, ठीक है। आपने अगर 5 रुपये लिया है, कितना है, कितने का स्टॉप लॉस है मेरे ख्याल से 110 है, 112, 2 रुपये, तो 4 रुपये का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। 114 रुपये तक आपका इसमें टारगेट हो सकता है। तो इस स्टॉक को मैंने क्यों चूज किया, ठीक है। इस स्टॉक को चूज करने का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक ब्रेक अवे गैप बना है, ठीक है ना। यूजुअली जब भी कभी ऐसा ब्रेक अवे गैप बनता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ना कि प्राइस है ना मैक्सिमम कोशिश करेगा कि वो इसके नीचे ही रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप सिंपल समझिए साइकोलॉजी इसके पीछे क्या होता है कि पिछले दिन में क्या था कि प्राइस यहाँ पे था, ठीक है, 170 रुपए के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो सेलर था, ठीक है, वो इतना डोमिनेंट हो गया, इतना हावी हो गया, इतना जबरदस्त तरीके से वो बेचा कि मार्केट ओपन ही हुआ आपका 112 पे, इतना बड़ा गैप डाउन करके ओपन हुआ, ठीक है। तो इतना बड़ा गैप डाउन का है ना, इतना आसानी से है ना ऊपर लेके नहीं जाया जा सकता है। क्योंकि आप सोचिए यहाँ पे कि जो सेलर इतना इतना मतलब हेवीली इसको बेचा है, इसमें बायर्स घुसने से पहले 4 बार सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग सेल का अपना रखेंगे वो, ठीक है, व्यू। तो ये हो गया हमारा टाटा स्टील। दूसरा स्टॉक देखते हैं। देखिए सेम टू सेम हिंडाल्को में भी वैसा ही कुछ बना है ना। और हिंडाल्को मुझे लग रहा है कि आपको जबरदस्त एक मूव दे सकता है, अगर ये इस लो के नीचे 15 मिनट पे अगर क्लोज कर दिया तो। देखिए मैंने लेवल मार्क करके रखा भी हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ भी ये ब्रेकअवे गैप बना करके ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी है ना सेलर्स काफी मतलब जोश में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद है कि बायर्स आ सकते हैं। वो क्यों आ सकते हैं, क्योंकि ये पिछले जगह का एक मेजर सपोर्ट था। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी ये सेलर काफी हेवी था, काफी हावी था, हेवी भी था और हावी भी था, ठीक है। और अगले ही दिन क्या हुआ कि एक धर धर करके अच्छा वाला ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो सकती है, यहाँ ये सॉरी हिंडाल्को कल बुलिश हो सकता है, ठीक है। एक चांसेस है। लेकिन अगर इस केस में क्या होता है ना कि हम आपको अपना स्टॉप लॉस है ना काफी स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, उसमें हम कोई ढिलाई नहीं करेंगे, कोई कोताही नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे ढिलाई कीजिएगा ना, तो ये यहाँ पे है ना सिर्फ फिर इसका जो अगला सपोर्ट होगा वो फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप सोचते रह जाएंगे और आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो कल हम इसमें बुलिश की तरफ रहेंगे। ये 2 स्टॉक हो गया, मेरे ख्याल से काफी है, ठीक है। थोड़ा फिन निफ्टी को भी हम लोग देख लेते हैं। फिन निफ्टी फिन निफ्टी का कोई करने का मतलब नहीं है, वो सिर्फ मंडे को ही किया जाए तो ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आज का एनालिसिस हम लोग खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।